भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। भारत में उनके जन्मदिन पर ही बाल दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसे महापुरुषों के कुछ अनमोल विचार। अत्यधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ी है। सत्य हमेशा सत्य होता है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। असफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अधिकतर अपने गुणों की बात करता है वह प्रायः बहुत कम गुणी होता है। अज्ञान हमेशा परिवर्तन से डरती है। जीवन ताश के पत्तों की तरह एक खेल है। जो आपके हाथ में है वो है नसीब। आप जिस तरह से खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है। तस्वीर का चेहरा दीवार की ओर मोड़कर आप इतिहास की धारा को उलट नहीं सकते। शांति के बिना सारे सपने बिखर जाते हैं और राख हो जाते हैं। हमें सोचने पर मजबूर करने वाली किताबें ही हमारी सबसे अच्छी मददगार होती हैं। हम एक अद्भुत दुनिया में रहते हैं जो सुंदरता, आकर्षण और रोमांच से भरी है। अगर हम खुली आंखों से देखें तो रोमांच का कोई अंत नहीं है। जब जीवन में संकट और गतिरोध आते हैं तो उनका कम से कम एक फायदा यह होता है कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। शायद जीवन में डर से बदतर और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जिसके पास सब कुछ है वह सब कुछ शांति और व्यवस्था के पक्ष में चाहता है। जब तक मुझे यकीन है कि किया गया काम सही है तब तक मैं संतुष्ट हूँ। चुनाव लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। लोगों की कला उनके मन का आदर्श दर्पण है। किसी विषय पर गहन चिंतन के लिए विशुद्ध रूप से आंदोलनकारी रवैया अच्छा नहीं है। जाहिर है सर्वोत्तम प्रकार की दक्षता वह है जो मौजूदा सामग्रियों का अधिकतम लाभ उठाती है। समाजवाद न केवल जीने का एक तरीका है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। समय को वर्षों के बीतने से नहीं मापा जाता है बल्कि इस बात से मापा जाता है कि किसी क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया। अच्छी नैतिक स्थिति में होने के लिए कम से कम उतना ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जितना कि अच्छी शारीरिक स्थिति में होना। जो व्यक्ति खतरे से भागता है वह शांत बैठने वाले व्यक्ति से अधिक खतरे में पड़ जाता है। अगर पूंजीवादी समाज की ताकतों को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वे अमीरों को अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगी। संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। शांति राष्ट्रों का संबंध नहीं है, यह मन की एक स्थिति है जो आत्मा की पवित्रता से आती है। शांति केवल अनुपस्थिति नहीं है, यह मन की स्थिति है। भले ही आप किसी महान कार्य में लगन और कुशलता से काम करें, भले ही उसे तुरंत पहचाना न जाए, वह अंततः सफल होता है। संकट के समय हर छोटी चीज मायने रखती है। आपत्तियां हमें आत्मज्ञान देती हैं, वे हमें दिखाती हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम चीजों के बारे में ज्यादा बात करते हैं और काम कम करते हैं। प्रत्येक आक्रमणकारी राष्ट्र को यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य हासिल करने के साधन हैं, अपने आप में लक्ष्य नहीं। कार्य के प्रभावी होने के लिए इसे एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अन्य व्यवस्थाएं और बदतर हैं। दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धिमानी है। सहअस्तित्व का एकमात्र विकल्प सहविनाश है। एक नेता या मेहनती कार्यकर्ता लगभग हमेशा संकट के समय में अवचेतन रूप से कार्य करता है और फिर अपने कार्यों के औचित्य के बारे में सोचता है। तथ्य हमेशा तथ्य ही रहेंगे और आपकी नापसंदगी गायब नहीं हो जाएंगे। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित राष्ट्र की आत्मा अपने लिए बोल सकती है। नागरिकता देश की सेवा में होती है। महान कर्म और तुच्छ लोग एक साथ नहीं चलते। हमें थोड़ा विनम्र होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि शायद सच पूरी तरह से हमारे साथ न हो। सिद्धांत हमेशा वास्तविक दृष्टिकोण के होने चाहिए। महान लक्ष्य के लिए प्रयास करने में आनंद है, उल्लास है और कुछ हद तक प्राप्ति की मात्रा भी है। लोगों की कला से उनके मन का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
हम अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बना सकते, हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे भगवान ने हमें दिया है। दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, इन सब बातों में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम हकीकत में जो हैं उस पर ध्यान दें। हर महान नेता का एक ही सपना होना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताएं। दुनिया में जिस तेजी से बुराई बढ़ती जा रही है वह पूरी व्यवस्था को जहरीला बना देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।